हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास सब्जेक्ट संस्कृत में अपना 8वां पाठ चल रहा है। अब आगे पढ़ लेते हैं। हमने पाठ परिचय पढ़ लिया है, एक कड़ी पढ़ ली थी। अब आगे की कड़ी हम इसमें पढ़ लेते हैं। पितु प्रयाणाते प्रागेव विपन्याम श्रेष्ठि गृहेषु गोधूमादि पेषणम पात्रमार्जनम इति एमेव आदि भी कार्य है यथा कथंचित काल यापनम कुर्वन्ति अस्य बालस्य वाराकी माता इदानीं बेधवं कारणाद् इतोऽपि विविधाभिभूता एभवत् उच्यते हि छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति। यहाँ तक लंबी लाइन है। अब हम इसका अर्थ कर लेते हैं। देखो, प्रागेव, इसमें प्र और आ उपसर्ग है। प्र और आ उपसर्ग है। गृहेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इति प्लस आदि में यण संधि हो रही है। बालस्य अस्य में षष्ठी विभक्ति हो रही है। छिद्रेषु प्लस अनर्था, यहाँ भी हमारी यण संधि हो रही है। उ का वह आदेश हो रहा है। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं। पितु प्रागे विपन्या श्रेष्ठि गृहेषु गोधूमानि पेषणम पात्रमार्जनम। पिता की मृत्यु होने के पहले से ही दरिद्रता के कारण श्रेष्ठि गृहेषु यानी कि सेठों के घरों में गेहूं पीसना, गोधूमादि पेषणम गेहूं पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्यों से जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई अस्य बालक से वारा की माता इस बालक की बेचारी माता विधवा होने के कारण विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई। उच्चते ही सच ही कहा गया, जैसा कि कहा भी गया है। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। बहुली भवन्ति बढ़ जाती हैं, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इदानीं मातुः सहयोगाय ब्रह्मा बालकेन गोचारण कार्य आरंभ। उस समय परेशानी बढ़ जाती। इस समय जो ब्रह्मा बालक था उसने बालकेन में तृतीय विभक्ति एक वचन हो रहा है। बालकेन जो बालक था ब्रह्मा, इस समय ब्रह्मा बालक ने गाय चराने का काम चराने का काम आरंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था या प्रारंभ कर दिया था। तदानीन्तन दीनहीनः ग्रामीणः कृषक वर्गः श्रमिक वर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञानां व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधः दास्ता पंजरे आबद्धः आसीत्। देखो, तदानीन्तन उस समय के दिनहीन ग्रामीण किसान लोग, ग्रामीण कृषक वर्ग है ना, ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक वर्ग और श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग, सामंतों राजाओं यानी कि राजाओं और विदेशी शासकों के, राजाओं और विदेशी शासकों के तीन प्रकार के गुलामी, त्रिविधे तीन प्रकार के दास्ता पंजरे, तीन प्रकार के गुलामी पिंजरे में बंधे हुए थे। तीन प्रकार के गुलामी पंजरे आबद्ध आसित, पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवन आसित। रोरव नामक नरक के समान, रोरव कोई नरक का नाम है, रोरव नामक नरक के समान ही उनका प्राय
रौरव न रौरव नरक नामक, रौरव नामक नरक के समान, रौरव नामक नरक के समान ही उनका प्राय जीवन था, उनका प्राय जीवन था। अयम पुनः गण्डस्योपरि पीठकः संवृत्तः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष कालः सम्पन्नः। अयम पुनः फिर से यह, अयम पुनः यानी कि फिर पुनः फिर से, यह फिर से गंडोस्परी यानी कि फिर से यह फोड़े के ऊपर फुंसी, फोड़े के ऊपर पिटक यानी फुंसी, फोड़े के ऊपर फिंसी जैसा हो गया, जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल आ गया, भयंकर अकाल आ गया। छप्पनिया अकाल आउट इति छप्पनिया अकाल कुख्यात, छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात। सन 1956 ईस्वी में, सन 1956 यानी कि विक्रम संवत 1956 के उस भीषण अकाल में, उस दारुण दुर्भिक्षण प्राणधार्यम दुर्वासित उस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर हो गया, दुर्वासित प्राण धारण करना भी दुर्भर हो था, प्राण धारण करना भी दुर्भर था। चतुर्दिशु जल नेव, नेव न प्लस वृद्धि संधि हो रही, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में न तो पानी था, न अन्न था, न अन्न ही था, और न ही घास, न ही घास, तृणनेव न ही घास। आसित केवलम सुक्तिपास्यो है अखंडम साम्राज्यम प्राणी नामार्तम निश्चय। अन्न भी नहीं था, जल भी नहीं थी, घास भी नहीं थी, केवल भूख और प्यास, केवलम चतुर्पास्यो भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था, का अखंड साम्राज्य था, तथा प्राणियों की चीखा, प्राणी नाम आर्त न बस यानी कि प्राणियों की चीख पुकार थी। समी वृक्षाणाम त्वचः, समी वृक्ष यानी कि खेजड़ी के पेड़ों की छाल, त्वचा यानी खेजड़ी के पेड़ों की, भरूट संज्ञा घास न खादित्वा मनुष्य, और भरूट संज्ञा यानी कि बरबूट नाम की घास आती है, भरूट नामक घास को खा करके, खादित्वा इसमें खाद धातु हो गई और कत्वा प्रत्यय हो गए, धातु को नहीं सॉरी, भरूट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे, मनुष्य यथाकंचित प्राण रक्षित जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय काल है कवलिता, जो पशु थे प्राय, पशु तो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे, पशु तो मृत्यु काल कवलिता यानी मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। ए तो माता पुत्रो अपि जनपदम ग्रामात ग्राम च अटंतो आस्ताम, इसे जनपदात ग्रामात इसमें पंचमी विभक्ति हो रही है यानी कि अलग हो रहा है, चुके थे। माता और पुत्र भी, ये दोनों माता और पुत्र भी नगर नगर, जनपदा नगर नगर और गांव गांव भटक रहे थे, गांव गांव भटक रहे थे। अस्मिन् अवान्तरे सत्तम दुर्भिक्षम प्राणत्रयं जर्जिता बलवद स्वस्था च विरमा जन्यपि षोडश वर्षे देशीयम् इम किशोरम एक कलम विहाय द्योम पर्यता। इसी बीच में सत्तम यानी कि निरंतर अकाल की पीड़ाओं से छीन, निरंतर अकाल की पीड़ाओं से छीन, जर्जरता यानी कि पीड़ाओं से छीन, और अत्यंत अस्वस्थ, अत्यंत बलवंत, अत्यंत अस्वस्थ बिरमा की माता भी जननी प्लस अपि, यहाँ पर भी यण संधि हो रही है, ई का ए आदेश हो रहा है। बिरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष के इस युवक को, 16 वर्ष के इस युवक को यानी किशोर को, इस युवक को अकेला छोड़कर एकल विहाय वी और हे धातु हो गया, और लय प्रत्यय को वी उपसर्ग है, लय प्रत्यय इसमें, अकेला छोड़कर सुरगलोक, द्विम पर्यात, द्विम या सुरग के लिए है पर्यात यानी कि अकेला छोड़कर स्वर्गलोक के चली गई। ओके स्टूडेंट।